अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनारी के सेवन करने योग्य अपवस्त्र। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग के इस वक्त बज रहे हैं 5 और उठते उठते मतलब अपना जो रूटीन स्टार्ट करते करते 5 तो बज ही जाते हैं। और अपनी नींद को त्यागना, अपने आप को मतलब खड़े करना सुबह इतनी जल्दी उठने के लिए 4:30 बजे तो बहुत मुश्किल होता है। पर अगर हमने सोए तो मतलब बहुत कुछ खो दिया। और ये जो महीना है बहुत कुछ करने का है, बहुत कुछ पुण्य कमाने का है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधे नहाकर। कोई भी मैंने और भी सफाई वफाई नहीं दिखाई आज के ब्लॉग में, क्योंकि आज का ब्लॉग आपको कार्तिक मास की तुलसी की पूजा में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ। वैसे ये पूजा बहुत विधि विधान से भी होती है, पर गृहस्थ जीवन में आप जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ही है, मतलब ठीक है और ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे पथवारी वगैरह करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर जितना हो पा रहा है आज के टाइम में इस कलयुग में भगवान के लिए उतना ही बहुत है। तो यहाँ पर तुलसी मैया सबकी पूजा कर दी, इधर समी की, भोले बाबा की, सबकी कर दी। अब लास्ट में यहाँ कर रही हूँ तुलसी मैया को सिंदूर वगैरह हल्दी सब चढ़ाऊँगी। उसके बाद मैं अपनी मांग में भी लगा लेती हूँ और डेली यहाँ पर दीपदान कर रही हूँ। कार्तिक के माह में अगर आप दीपदान करते हैं तो उसका अलग ही महत्व होता है। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में अगर आप कुछ भी करते हैं वो आपको 1000 गुना मिलता है। तो ये नहीं कि अच्छा ही, अगर आप कुछ गलत भी करते हैं, बुरा करते हैं, तो वो भी आपको कहीं गुना 1000 गुना ही मिलता है। नेत्रों में आंसू भरे व्याकुल व्याकुल चित्त से अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनारी के सेवन करने योग्य अपयस्कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया। तो फ्रेंड्स, कार्तिक महीने में अगर आप मेरे हमेशा ब्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा मैं गीता का पाठ करती हूँ। तो मेरा गीता का पाठ का दूसरा अध्याय चल रहा है और कार्तिक का महात्म्य ये भी सुनती हूँ, मैं मोबाइल में ही सुन लेती हूँ। तो यहाँ की मेरी पूजा हो गई और कुछ माला वगैरह हैं जो कि अभी थोड़े से पाठ मेरे बढ़ गए हैं, तो थोड़ा सा मुझे पूजा में और लेट हो जा रहा है। तो यहाँ अनेक जा रहे हैं अभी स्कूल, तो इनका टिफ़िन वगैरह मैं नीचे तैयार करके आ गई हूँ। और अभी लड्डू गोपाल किसी को नहीं नहलाया है मैंने, अभी सिर्फ मेरे आगे की ही पूजा हुई है, तुलसी मैया, मेरे पाठ वगैरह। तो यहाँ मैं इनको तैयार कर देती हूँ। नायशा की आज पेरेंट्स मीटिंग है तो वो नहीं जाएंगी, ये भी मेरे लिए थोड़ा सा आज ठीक रहा कि मेरी पूजा आराम से हो गई, वरना फिर नायशा को तैयार करती इनको करने के बाद में। तो अनिक जा रहे हैं स्कूल और नायशा की पेरेंट्स मीटिंग है तो वो बाद में जाएंगी। आ चुकी हूँ, मेरी पूजा हो गई है। अब जाके मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीऊँगी और नाश्ता करूँगी, क्योंकि अभी टाइम 8:30-9 बज चुके हैं। इतना ही टाइम हो रहा होगा क्योंकि मुझे इतना ही टाइम लगता है पूजा में। अभी थोड़े से पाठ वगैरह ज़्यादा बढ़ गए हैं मेरे, तो इसलिए और ज़्यादा टाइम लग रहा है। यहाँ पर मुझे करना है नायशा को तैयार और नहलाना है। एक बच्चे आपने देखे होंगे ऐसे कि जो बिस्तर पे से नहीं उठते हैं, ना तैयार होते हैं, और नायशा ऐसी है जो परेशान कर लेती है। दोनों बच्चे मम्मा मुझे रात में ही बोल देंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना जिससे मैं अच्छे से तैयार हो जाऊँ। अभी भी पीछे पड़ी, मम्मा आप तैयार नहीं करो, तैयार नहीं करो, मेरा टाइम, मतलब कहीं भी जाना हो तो 1 घंटे पहले तैयार होकर बैठ जाएगी कि हाँ स्कूल जाना है, या वैसे भी कहीं भी घूमने जाओ ना तो रात में ही अपनी पूरी तैयारी कर लेगी। ये बच्चों में मेरे बहुत अच्छी आदतें हैं। तो चलो फटाफट से मैं उसको तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पर नायशा को भी नहला कर ले आई हूँ। नायशा बोली मम्मा स्कूल की ही ड्रेस पहन के जाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है, पेरेंट्स मीटिंग में आप दूसरी भी ड्रेस पहना सकते हो, पर ये नहीं मानी। तो इसके आज मैंने बाल भी धुले हैं, तो फटाफट से बालों में कॉम कर देती हूँ। हल्के हल्के से ही कर रही हूँ और सिंपल हेयर बैंड लगा दूँगी, क्योंकि अभी बाल गीले हैं। तो अभी अगर मैं रबड़ लगाती हूँ तो टूटने का डर ज़्यादा रहता है। तो चलो मैं फटाफट नायशा को तैयार कर देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय नायशा, बाय।
बस 10 मार्क्स, 80 में से बस 10 मार्क्स, स्कूल से भी निकाल देंगे अगर इतने कम। बाय। यहाँ पर नायशा स्कूल से आ चुकी हैं, कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। और नायशा नंबर बताओ अपने कितने आए? इंग्लिश में आए हैं 80 में से 50। हाँ। और हिंदी में से आए हैं 80 में से 50। और मैथ्स में आए हैं 80 में से 52। और ईवीएस में आए 80 में से 52। और नया कोर्स भी दे दिया है कि ये पढ़ाना है। मैं आपको बताऊं, नायशा की जो टीचर हैं, ट्यूशन वाली टीचर, वो बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान दे रही है नायशा पे। क्योंकि मैं स्पेशली बोल के आई कि मैं थोड़ा सा नहीं ध्यान दे पा रही हूँ, अभी उसके पापा भी नहीं, तो आप ध्यान देना। तो बहुत अच्छी है नायशा की टीचर, है ना? आज मुझे पेन देंगी। पीछे हटो थोड़ा सा, मोबाइल में नहीं आ रही हूँ। क्या? और नायशा इस ब्लू फ्रॉक में बड़ी सुंदर भी लग रही है, पता है। और मेरा रूम देखो किस हाल में पड़ा है। अभी अपना रूम भी ठीक करना है मुझे। अब ये पूरा दिखा के आना मैडम को, तो उसी के हिसाब से वो पढ़ाएंगे ट्यूशन टीचर। तो फ्रेंड्स, अब मैं लग गई हूँ अपने कामों में जो कि डेली के रहते हैं। तो यहाँ पर उस दिन इतनी तेज़ मैंने आपको दिखाया था, बारिश तूफान हुई थी, तो ये पेड़ सीधा था, तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ झुक गया, केले के पेड़ की तरफ नीचे चला गया है। तो मैं इसको ना ऊपर बांध दूंगी, तो जिससे इसकी लेंथ भी बढ़ती रहेगी। और ये वाला जो पेड़ है मेरा बेलपत्र का, खूब अच्छे से बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि आप अपने प्लांट में क्या डालती हूँ। मैं आपको बताऊँ, एक जल के अलावा मैं कुछ भी इन प्लांट में नहीं डालती हूँ, क्योंकि जो पूजा पाठ के जो प्लांट होते हैं उनमें खाद वगैरह वैसे भी नहीं पड़ती है। तो फिर मैं आ गई हूँ नीचे अपने किचन में, और किचन में आंटी बर्तन धुल के गई हैं, तो वही सारे बर्तन मैं सेट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज अनिक की फरमाइश थी कि मम्मा बेसन गट्टे की सब्ज़ी बनाना जब मैं स्कूल से आऊँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बेसन गट्टे की सब्ज़ी बनाते हैं आज। तो यहाँ सबसे पहले मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, और बेसन में यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, सारी चीज़ें मिला लूँगी। मोइन के लिए थोड़ा सा मैं तेल डाल दूँगी इसमें। और मैंने मीठा सोडा नहीं डाला है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नुकसान देता है। आप लोग हमेशा मना करते हो कि दीदी मत डाला करो, और उससे क्या फिर तबीयत ख़राब होने लगती है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, उसको अवॉइड ही करती हूँ। तो यहाँ पर जो आटा है वो मैंने तैयार कर लिया है, बेसन मतलब तैयार कर लिया है। और थोड़ी सी मैंने इसमें एक चुटकी भर हींग भी डाली थी। तो ज़्यादा हमें मसलना नहीं रहता है, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से ही इसको गूंथना रहता है। तो इस तरीके से मैंने पीस कर लिया है। आप चाहें जिस तरीके की साइज में इसको कट कर सकते हैं, लंबा गोल। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा लंबा करके और फिर इसमें और पीस कर दूंगी। और जब बाद में ये उबल जाएंगे तो इसके और छोटे छोटे पीसेस कर दूंगी। तो यहाँ पर ये पानी उबल चुका था, तो मैंने कहा चलो अब इसमें डाल देते हैं ये बेसन गट्टे। तो यहाँ पर हमारे जो बेसन गट्टे हैं वो उबल गए हैं, और 20 से 25 मिनट इनको और रहने दूंगी। तो यहाँ पे टाइम हो चुका था, तो फिर मैं अब इनको निकाल लेती हूँ। और काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं बेसन गट्टे। तो बस इनको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। तब तक यहाँ पर ग्रेवी की तैयारी कर लूँगी। आप लोगों को पता ही है कार्तिक का महीना चल रहा है, तो मैं प्याज लहसुन वैसे भी नहीं छू रही हूँ, और ना ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी सब्जी में। हाँ, कभी मम्मी जी बनाती हैं शाम को, तो फिर वो डाल लेती हैं अपने आगे, फिर वो मैं नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च लिए हैं और 3 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं। तो बस, और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च, ये सारे मसाले मैंने रखे हुए हैं। तो चलो अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। एक तरफ मैंने चावल भी धुल के रख दिए हैं, जो कि मैं सब्जी बनने के बाद बना लूँगी, क्योंकि सब्जी के साथ में ना थोड़े से चावल अच्छे लगते हैं। आटा भी मैंने तैयार करके रख दिया। जब तक लाइट नहीं थी ना, तब तक मैंने यहाँ पर आटा भी तैयार करके रख लिया था, क्योंकि अभी बीच में आपने देखा होगा लाइटिंग थोड़ी कम थी, तो लाइट चली गई थी। तो उसी वक्त मैंने ये सारी चीज़ें तैयार करके रख ली थी। तो यहाँ डाल देती हूँ मैं 1 बड़ा चम्मच भर के तेल। तो
फ्रेंड्स यहाँ पे मैं डाल देती हूँ सारे मसाले, जो खड़े गरम मसाले मैंने पहले से ही निकाल के रखे थे, और जो मैंने 2 हरी मिर्च कट करके रखी थी वो भी डाल दूँगी। अगर आप प्याज लहसुन इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब खा रहे हैं, तो इसमें प्याज लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए। जैसे अभी कार्तिक के महीने में अदरक का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, पूरे महीने भर अदरक भी नहीं खा रही हूँ। अदरक हो गया, और ये क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, करेला हो गया, बैगन हो गया, इन चीज़ों का मैं नहीं अभी खाऊंगी। मसूर की दाल हो गई, इन सारी चीज़ों को मैं अवॉइड करूंगी अभी कार्तिक के महीने में। अब आप लोग कहेंगे कि मैं कार्तिक व्रत कर रही हूँ, तो नहीं, कार्तिक व्रत नहीं कर रही हूँ, बस कुछ चीज़ें हैं जो इस महीने मैंने छोड़ दी हैं। तो यहाँ पर अब मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, तो इनको अब मैं 5 से 10 मिनट छोड़ दूँगी ढक्कन लगाकर, जिससे अच्छे से मतलब मेल्ट हो जाएंगे टमाटर। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 से 4 मिनट बेसन गट्टे को ऐसे ही छोड़ दिया, जिससे जो मसाले हैं वो उसके अंदर चले जाएं। फिर इसमें जो मैंने गर्म पानी किया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। उससे क्या होता है, सब्जी का जो टेस्ट है ना वो बिगड़ता नहीं है अगर हम सब्जी में गर्म पानी डालते हैं। तो मैं यहाँ पर फटाफट से अब रोटियाँ भी बना ले रही हूँ। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी आप सभी लोगों को कि इससे आगे का ब्लॉग मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। फिर मैं ऊपर अपने कामों में लग गई थी, जो कि अभी दीपावली का टाइम चल रहा है, तो काम बहुत ज़्यादा है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल के ब्लॉग मिलती हूँ, तब तक के लिए